हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो जी यहाँ पे बन रही है गोभी की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी और बेसिक मसालों के साथ मैं कुकर में ही बनाऊंगी क्योंकि आज बहुत हड़बड़ी है। पुताई का काम लगने वाला है तो भैया आ गए थे जो पोतने वाले हैं और सामान खाली कर रहे थे। तो ये रैक मैं खाली करवा दे रही हूँ क्योंकि इसमें बच्चों के खिलौने थे, पुराने खिलौने, मतलब बहुत ज़्यादा टूटे फूटे नहीं थे लेकिन पुराने हो गए थे तो मैंने इसमें रखवा दिया था। तो बाकी सब निकाल दूँगी मैं और किसी को दे दूँगी ताकि वो रीयूज़ कर सके इसका। तो यही सब हमारे यहाँ हड़बड़ी में काम चल रहा था। और बच्चों के खिलौने चाहे जितने भी पुराने हों ना, उनको अपने खिलौनों से बहुत लगाव रहता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि क्या करोगी क्या करोगी, तो मैं बता रही थी कि टूट गए हैं तो इन्हें मैं हटा दूँगी। और बरामदे में सबसे पहले लगवाना पड़ता है काम क्योंकि वो बाहर का है ना, तो बहुत धूल आता है। तो यहाँ पे बरामदे को खाली करवा के मैं और आ गई थी अपने कमरे में, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सब खाली कर दूँगी फटाफट से ताकि जो है ये कमरा भी हो जाए। और ये कपड़े मैं खाली करने लगी थी, इसमें मतलब बहुत कपड़े हो जाते हैं और दिवाली के पहले ही छोड़ भी दिया जाता है ना कि चलो अब तो दिवाली की सफाई होगी तो एक साथ ही सफाई करेंगे। तो ये देखिए मैं ये कपड़े निकाल के आंगन में रख दे रही हूँ। बच्चों के खिलौने भी मैंने रख दिए थे और यहाँ मैंने अलमारी खाली कर दी है। थोड़े बहुत कपड़े हैं, जब भैया आएंगे यहाँ पोताई करने के लिए तब मैं इसे खाली करूँगी। और इस दीवार में हल्का फुल्का मैंने पुट्टी मरवा दिया था क्योंकि ये ना थोड़ा खुरदरा सा दीवार है। गवर्नमेंट क्वार्टर है तो कुछ ना कुछ तो काम करवाते ही रहना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ये पॉली बैग लेके आई थी ताकि किचन को खाली कर दूँ ना तो ये सारे सामान जो है इस पॉलीथीन में भर के और रख दूँ। तब तक मेरा खाना भी हो गया था, बन गया था खाना। ये रोटी चावल और सब्ज़ी मैंने बना दी थी। और उसके बाद मैं ये फटाफट से सारे पॉलीथीन में अपनी जो है सामान रख दी थी ताकि डब्बे अंदर से धुल जाए। बाहर से तो हमेशा ही धुलते रहते हैं, अंदर से धुल जाए। तो मैं इसमें भर भर के और यहाँ बांस की टोकरी थी उसी में ये रखते जा रही थी कि साइड में हटा दूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम जो है किचन में लग जाता है और जो कपड़ों का अलमारी रहता है उसको सेट करने में लग जाता है। मेरे से तो ऐसा ही होता है। इतने सारे डब्बे मैंने निकाल दिए थे धोने के लिए और बाकी सारा बचा ही था। बाहर आंगन की पुताई हो चुकी थी क्योंकि आंगन काफ़ी बड़ा है। इस रूम का और सामान अभी निकालना है जो मेरे बस की बात नहीं है। और यहाँ पे ये इसकी भी सफाई करवा दे रहे थे। बाड़ी में हमने कुछ सब्जियां वगैरह जो बो के रखी है उसमें घास बहुत हो गया था तो इसे भी हल्का फुल्का साफ़ करवा दिया है मैंने। और यहाँ पे बुलाया था मैंने जो है कुछ काम करने के लिए, तो दीवार में होल करने के लिए भैया को बुलाया था। तो और यहाँ की दीवार इतने ख़राब है ना कि हर जगह होल भी नहीं हो पाता है। वहाँ से पूरा जो है सब सीमेंट रेत लेके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ आगे मैं बताऊँगी आपको अपने ब्लॉग में। और इस कमरे को अभी मैंने रख छोड़ा है ऐसे ही, बाद में ये सब निकलेगा। तो यहाँ पे जब तक बरामदे की हो गई थी सफाई पूरी तरह से, पुताई भी हो गई थी, ऊपर में भी हो गया था, बस सामान रखना बाकी रह गया था। किचन भी निपट गया था।
डब्बे सूख गए थे तो मैं वापस से डब्बों में सामान रख के और किचन में रख दूंगी। और मैं करने वाली अकेली ही हूँ ना, सामान सेट करने के लिए अकेली ही हूँ। बड़े सामान तो भैया लोग सेट कर देंगे जो पुताई करने आए हैं, लेकिन छोटे छोटे सामान तो खुद को ही सेट करना है। तो अकेली हूँ ना, तो थोड़ा सामान में इधर सेट कर रही थी, थोड़ा उधर सेट कर रही थी, थोड़ा इधर सेट कर रही थी, थोड़ा उधर कर रही थी। उसी चक्कर में मेरा मतलब पूरा दिन ही निकल गया और एक दिन में तो पूरी तरह से होने से रहा, फिर भी ज़रूरी वाला काम तो करना ही था। यहाँ दरवाजे और चौखट में लग रहा था पेंट, तब तक मैंने मार्केट से जाके और अलमारी पे बिछाने के लिए यहाँ पे ला दिया था प्लास्टिक का जो रहता है बिछाने के लिए आता है, उसे लाके और मैं ये सेट करने लगी थी। जितना काम आज हो जाए उतना बहुत है। बर्तन भी धुल गए थे तो लगे हाथ इसको भी सजा दिया था। और इतने काम करते करते में शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। अरे मैं प्लास्टिक के डब्बे दिखा रही थी कि मैं जो आता है होटल से ना, उसे मैं रख देती हूँ ताकि वो काम आ जाए। तो मैं रख लेती हूँ उसे, कभी फेंकती नहीं हूँ। किसी को कुछ देना होना हो तो वो काम आ जाता है। और यहाँ पे खाना तो नहीं बना था मेरे से, यही काम करते करते तो बाहर से खाना मंगवा लिया था हमने। पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी थी, चावल था और दाल था। लेकिन मेरे बच्चे होटल में जाएंगे ना तो होटल में बैठ के खा लेते हैं अच्छे से, और यही खाना अगर घर में आ जाए ना तो इनको बहुत तीखा लगता है कि मन से नहीं खाते बच्चे। दोपहर का खाना तो मैंने घर में बना लिया था, लेकिन ये रात का खाना हम मंगाना पड़ गया था। और ऐसी हालत में होटल में जाए कहाँ, दरवाजे बंद करे तैयार हुए तो बड़ा मुश्किल सा काम है। फिर खाना खाने के बाद जल्दी ही खाना खा लिए थे हम, रात का खाना। तो खाना खाने के बाद मेरे पास टाइम बचा था, बच्चे भी खेल रहे थे, तो मैं फटाफट से किचन में आ गई थी। ये बचा हुआ था किचन का काम, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। और बड़ा आराम है, सिंक लगा दिया है मैंने अपने खर्चे पे किचन में, तो मुझे आराम पड़ता है, गैस वैस लेके बाहर नहीं जाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया, दूध वगैरह गर्म कर रखा था मैंने, चाय भी बना के पी ली थी। और बच्चे ढंग से खाए नहीं थे मन भर, तो उनको भूख भी लग गई थी। और किचन को पूरी तरह से सेट तो किया नहीं है मैंने, अभी बहुत सारा सामान सेट करना है। मैंने सामान उठा के रख दी हूँ ऐसे ही। और ये देखिए, ये अचार दिखा रही थी मैं कि ये पुताई वाले भैया को दी थी मैं, तो वो उनसे छूट गया है, अब वो कल लेके जाएंगे। बाकी इंद्रदेव तो बहुत ही प्रसन्न हो गया जैसे ही पुताई हुआ। बारिश बहुत ज़ोरों की आई थी और ये पूरा कचरा कचरा हुआ था, तो मैंने इसे वाइप साफ़ किया है। पानी मार के नहीं धोया, ऐसे ही खींच दिया है, नहीं तो पानी निकलने के लिए प्रॉब्लम होती है, उधर नाली नहीं है। तो ये हो गया। और ये कहिए कि जब बारिश आया तो मेरे घर का सारा सामान अंदर जा चुका था, कुछ था नहीं भीगने लायक जो भीग के ख़राब हो, तो ये हो गया है। और बहुत सारे काम रहते हैं, इतना जल्दी तो साफ़ होना बड़ा मुश्किल लगता है, अकेली हूँ ना इसीलिए। और ये सब छोटे सामान कुछ बच्चों के, जिसमें से कुछ फेंकने हैं और कुछ रखने हैं, तो ये पड़े हुए हैं। किचन साफ़ हो जाए तो सबसे ज़्यादा सुकून रहता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो फिर परेशानी होती है। इतना तो काम कर ली हूँ मैं और थक गई हूँ, इतना तो है ही। तो एक्स्ट्रा काम भी हो रहे हैं, मैं तो वैसे ही एक्स्ट्रा काम रहता है। तो भूख लगी है, ठीक है, दे रही हूँ। और यहाँ ये टीवी वगैरह सेट करवाना था, यहाँ लगवाने थे मुझे कपड़े टांगने के लिए हैंगर। और ये सेटअप बॉक्स के लिए प्लास्टिक वाला लगा था जो इसके साथ आता है फ्री, ये लगा हुआ है, इसके साथ आता है फ्री, आता है सेटअप बॉक्स रखने के लिए। तो वो क्या है, लगाने से प्लास्टिक वाला झुक जा रहा था, तो फिर मैंने ये लगवा दिया कांच वाला। और अभी इसे भी साफ़ करना है, ऐसे ही टांग के देखती हूँ। बाकी हमारे यहाँ केबल का तार नहीं लगा है, अब ये तार वहाँ से जाएगा, पहले ये यहाँ से गया था, ऐसे होके आया था। लेकिन ये अब यहाँ से करूँगी ना, ये
इसमें से ये दिखेगा नहीं ज़्यादा। और ये बच्चों के लिए भी लगवा दिया है मैंने इनके हाइट के हिसाब से, क्योंकि स्कूल ड्रेस वगैरह ये खोल के और अपने से टांग सके या अपने से निकाल सके, क्योंकि बड़ा वाला बेटा मेरा 9 साल का हो चुका है, तो इतना तो उसे आना ही चाहिए। तो अभी से आएगा तो ठीक रहेगा। छोटा वाला तो छोटा है, 6 साल का ही है, लेकिन बड़े वाले बेटे को सीखना ज़रूरी है, तो अभी से सीखेगा तो ठीक रहेगा। तो मैंने उसके हाइट के हिसाब से लगवा दिया है हैंगर, कि वो अपने यूनिफॉर्म खोले और पहने, जब पहनना हो तो वो पहन ले, कम से कम शर्ट व पैंट तो पहन ही ले। पुताई होने के बाद इतना जल्दी काम होना तो बड़ा मुश्किल होता है। अब 1 हफ्ते तक धीरे धीरे मैं काम करूँगी। अभी दीवान के कपड़े सेट करने होंगे, अलमारी सेट करनी होगी, बहुत सारा चीज़। इसको तो मैंने सेट कर दिया है। इसमें रेगुलर वाले कपड़े रहते हैं, जिसे मैंने सेट किया है यहाँ पे। बाकी के और करने हैं। ये बच्चों का कपड़ा रहता है इधर, अभी और धुलेंगे, फोल्ड होंगे तो रखाएंगे। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी वहाँ पर्दे टांगने हैं मुझे, मैंने धोया नहीं है। अब वो कल परसों तक मैं धो के रखूँगी। एक बार फिर से इसको झाड़ना पड़ेगा, तब जाके ये सेट होगा, क्योंकि बाहर का सफाई होगा, झाड़ू लगेगा तो फिर से धूल आ ही जाएगा। तो आप लोग अपने यहाँ की सफाई कब से स्टार्ट कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा।